हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का प्रवीण पाठक क्लासेज में स्वागत है। आज बेटा मैं कक्षा 12 का जो पोएट्री है कवितावली, उसके मैं फर्स्ट पोएम को आज मैं रिलीज कर रहा हूँ। और ये पोएम बेहद इम्पोर्टेंट है बेटा। मैं तो जानता हूँ इस पोएम का जो टाइटल है, जो नाम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, प्रसन्नचित्त जीवन जीने के चरित्र, इसको कंपोज जो किया है सर हेनरी वॉटन ने, वो वास्तव में एक महान कवि रहे होंगे जिन्होंने अपनी गूढ़ बातों से, गूढ़ शब्दों से हमें वास्तविकता का बोध कराया है। सिक्स स्ट्रेंजर का ये जो पोएम है, जिसमें 24 लाइन्स है, 24 लाइन्स का मतलब 24 लाइन्स है इस कविता में। और ये 24 लाइन जो है उन्होंने इस प्रकार डिकोरेट किया है, सजाया है, और एक आशय लेकर के हमको जो समझाया है, यदि हमने उस चीज को समझ लिया और अपने लाइफ में, अपने दिमाग में उनकी बातों को बैठा लिया, तो हम अवश्य ही अपने उद्देश्य में सफल होंगे। मैं अब अधिक बात न करते हुए सीधे पॉइंट पे आता हूं मैं, और आपको बताता हूं कक्षा 12 का जो पहला पोएम है, जिसका नाम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर का मतलब मित्रों होता है चरित्र। ऑफ मीन्स का के, ए मीन्स एक, हैप्पी मीन्स होता है प्रसन्नचित, और लाइफ का मतलब जीवन। एक प्रसन्नचित जीवन जीने के लिए इसमें चरित्र की विवेचना की गई है कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। और कंपोज जो किया गया वो सर हेनरी वॉटन के द्वारा ये कंपोज किया गया है। मैं अब आपको बताता हूं, यहां लिखा हुआ हाउ हैप्पी इज ए वार्म थॉट। थॉट में शिक्षा होता है, वार्म मीन्स पहला होता है, हाउ मीन्स कैसे, और हैप्पी मीन्स होता है प्रसन्नचित्त। जब कोई भी व्यक्ति हो, एक तरह व्यक्ति हो, उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया उन्होंने कि कोई भी व्यक्ति जब वो पैदा होता है तो शिक्षा के अनुसार बड़ा खुश होता है। जब उसे शिक्षा मिलती है तो बड़ा ही खुश होता है, अर्थात जब पैदा होता है तो वो बड़ा ही खुश होता है और उसे शिक्षा दी जाती है। दैट सर्वथ नॉट अनदर विल्स। दैट माने का के, सर्वथ मीन्स सेवा करना, नॉट मीन्स नहीं, अनदर मीन्स किसी दूसरे की, और विल मीन्स इच्छा, कि वह किसी दूसरे की इच्छाओं पर किसी की सेवा नहीं करेगा। यहां तो क्वालिटी मित्रों दी गई है, whose armor is his honest thought। आर्मोर का मतलब होता है कवच। आर्मोर का मतलब क्या होता है? कवच। तो ईमानदारी की सोच उसकी सुरक्षा कवच होती है, जिसकी उस व्यक्ति की एट सिंपल ट्रूथ इज एटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य हिज एटमोस्ट स्किल का मतलब होता है सर्वोत्तम योग्यता, कुशलता। तो एट सिंपल ट्रूथ हिज एटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। यहाँ मित्रों बताया गया कि जब मनुष्य पैदा होता है और सीखता है तो बड़ा खुश होता है कि वह किसी दूसरों की इच्छाओं पर कोई कार्य नहीं करेगा। ईमानदारी की सोच उसकी सुरक्षा कवच होती है तथा साधारण सत्य उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। दूसरे पैराग्राफ में हम आते हैं, मुझ पैसा इज नॉट मास्टर सार, जिसकी इच्छा है, पैसा का मतलब होता है संवेग या इच्छा, इज
नॉट हिज मास्टर्स और मास्टर्स का मतलब होता है मालिक या वश में, अर्थात जो मालिक होता है उसके वश में हम होते हैं। तो यहाँ लिखा गया हुज पैशंस ही नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी इच्छाएं किसी के वश में नहीं होती हैं। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार होती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, जो सांसारिक भवबंधनों से मुक्त होता है, जो सांसारिक भवबंधनों से मुक्त होता है। और प्रिंसली लव और वेलफेयर ब्रेक, और ना ही उसे किसी राजा की कृपा की आवश्यकता होती है और ना ही किसी बुरे मनुष्य के साथ की आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति एक प्रसन्नचित्त जीवन जी सकता है। यहां लिखा गया है हूँ गॉड, सॉरी मित्रों, यहां तीसरे पैराग्राफ में हम आते हैं। हूँ हर हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्री, जिसका पूरा जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। Whose conscience is his strong retreat, और जिसकी आत्मा उसकी स्वयं की मजबूत दृढ़ शरण स्थली होती है। Whose state can neither let us read, और जिसकी मानसिक दशा, अर्थात जिसकी दशा, फ्लटर का मतलब होता है चापलूस और फीड का मतलब होता है प्रभावित होना, और जिसकी दशा को कोई चापलूस प्रभावित नहीं कर सकते हैं। नॉट डूइंग मेक ऑप्रेसर्स ग्रेट, और ना ही क्रूर व्यक्ति उसको नष्ट कर सकता है। वही व्यक्ति एक प्रसन्नचित्त जीवन जी सकता है। अर्थात मित्रों इसमें दिया गया कि जिसका पूरा जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, जिसकी आत्मा उसकी स्वयं की दृढ़ शरणस्थली होती है, और जिसका मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन कोई चापलूस प्रभावित नहीं कर सकता है, और ना ही कोई क्रूर व्यक्ति, ना ही कोई क्रूर व्यक्ति उसको नष्ट कर सकता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वह प्रसन्नचित्त जीवन जी सकता है। नन whom chance doth raise, इनवाइस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, अर्थात जो व्यक्ति अवसर प्राप्त करके आगे की ओर बढ़ा हुआ है उससे वह ईर्ष्या नहीं करता है। नॉर्वाइस, और ना ही कोई बुरे ढंग से यदि आगे की ओर बढ़ा हुआ है तो उससे भी वह ईर्ष्या नहीं करता है। हूँ नेवर अंडरस्टूड, और जो कभी इन्हें समझ पाया हो। फिर यहां लिखा गया और डिपेस्ट अमाउंट आर द गिवन विद प्रेज, प्रशंसा का गाव कितना भी गहरा क्यों ना दिया गया हो। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वह किसी राजा के नियमों का न पालन करते हुए एक अच्छे नियमों का पालन करता है। वही व्यक्ति प्रसन्नचित्त जीवन जी सकता है। अब यहाँ आते हैं बेटा मुझे पैराग्राफ में, हूँ गॉड द ग्रेट एंड अर्ली प्रे, जो भगवान को प्रतिपल प्रतिक्षण सुबह और शाम केवल याद करता हो। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव टू लैंड, यद्यपि उस भूमि पर, इस भूमि पर उसको बहुत से उपहार दिए गए हूँ, फिर भी उस दया और उस उपहार की कामना न करते हुए केवल भगवान को सुबह और शाम उसकी याद करता हो, उसकी प्रार्थना करता हो। हूँ एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और जो अपना पूरा दिन हानिकारक तत्वों के साथ व्यतीत नहीं करता है, मनोरंजन नहीं करता है। जबकि विथ ए वेल चोजन बुक और फ्रेंड्स, जबकि एक अच्छी किताबों के साथ और अच्छे मित्रों के साथ अपना पूरा दिन बिताता है, समाप्त करता है, उनके साथ रहता है, वही जो है प्रसन्नचित्त जीवन जी सकता है। अब यहाँ दिया गया है मित्रों, द मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स, वह व्यक्ति सांसारिक भवबंधनों से मुक्त होता है। और होप टू राइज और फियर टू फॉल, ना ही उसे आगे बढ़ने की आशा, ना ही उसे नीचे गिरने का भय। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थॉट नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वह यहाँ जमीन का मालिक ना होते हुए भी स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग एट ऑल, और यद्यपि उसके पास कुछ भी नहीं होता जबकि सब कुछ होता है, अर्थात संतोष का धन होता है। तो ऐसा व्यक्ति प्रसन्नचित्त जीवन जी सकता है। और आपसे मैं कामना करता हूं कि आप भी इस पोयम को पढ़ करके, इस कविता को पढ़ करके, इसकी जो शैक्षिक धारणाएं हैं, जो इसकी मोरलिटी है, उसको आप अपने दिमाग में, अपने आत्मा में निवेश कीजिए, इंट्रैक्शन कीजिए और इसी के पद चिन्हों पर चलिए। मैं अगला पोयम आपको जो है
कल रिलीज करूंगा, अर्थात आने वाले कल में मैं आपको बताता हूँ ट्रू ब्यूटी के बारे में, सच्ची सुंदरता के बारे में। आपका जो दूसरा पोयम है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि सच्ची सुंदरता क्या है और सच्ची सुंदरता कैसी होती है, मन की सुंदरता होती है कि शरीर की सुंदरता होती है, इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने आज पढ़ाया उसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे मित्रों, पढ़ेंगे, सीखेंगे। जो नहीं समझ में आएगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और तब तक के लिए मित्रों मैं धन्यवाद कहता हूँ। जय हिंद।